हेलो दोस्तों, चलिए अब हम यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट आपका जो एडवांस एडवांस अकाउंट का है। इसका एक चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका, जिसका एक यूनिट जो आपके पास में शेड्यूल 3 के हिसाब से पूरे का पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, और दूसरा यूनिट जो है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट है। हम यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट के इलस्ट्रेशन बैच को स्टार्ट कर रहे हैं, इलस्ट्रेशन प्रैक्टिकल क्वेश्चन बैच, जहाँ पे आपके जो मॉड्यूल में जितने भी इलस्ट्रेशन है, जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, उसे कंसेप्ट के साथ जो है हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको सोल्व करवाते हैं साथ साथ में, जिसका पॉइंट का जो भी कंसेप्ट होता है वो हम जल्दी से रिवाइज करवा देते हैं। तो जल्दी से आ जाइए, हम यहाँ पे इस लेक्चर में इलस्ट्रेशन 1 को डिस्कस करते हैं, और इसी तरीके से आपको जो है सारे के सारे इलस्ट्रेशन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, इस सारे वीडियोज़ को एक प्लेलिस्ट में हम ऐड करेंगे, और प्लेलिस्ट की लिंक जो है वो हर एक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखिए कि सर जी आप जो है अगर टेलीग्राम हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको इन सब की एक कह सकते हैं ट्रैकर आपको मिल जाएगा। वहाँ पे हम अपडेट करते हैं, और प्लस आपके यूट्यूब, जो हमारे यूट्यूब चैनल है, आप जिस पे वीडियो देख रहे हैं ये वाला कलर एक अतुल, उस यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में भी हम ट्रैकर की लिंक डालते हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रहा है और प्लस नोटिफिकेशन अगर आपने ऑन कर रखा है, तो उन सब वीडियोस की, इन सब नोटिफिकेशन की आपको जो है यहाँ पे अपडेट मिलते रहेंगे। ठीक है, तो आप इंश्योर कर लीजिएगा कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब तो किया ही है। ठीक है, प्लस सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन जो आइकन होता है उसे आपने जो है ऑन कर रखा है, क्योंकि हम इस चैनल पे वही अपडेट करते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो अननेसेसरीज आपको अपडेट नहीं मिलेंगे। ठीक है, जिससे आपको जो है कोई परेशानी हो, तो आप बिल्कुल यहाँ पे सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट अपडेट्स और वीडियो लेक्चर्स ही आपको प्रोवाइड करते हैं। तो इस टाइम से आप जो है बेफिक्र हो जाइए कि आपको अननेसेसरीज नोटिफिकेशन मिलेगी तो ये आपको नहीं मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आ जाइए, तो सबसे पहले हम इलस्ट्रेशन नंबर 1 इस लेक्चर में कंप्लीट कर लेते हैं। आइए, इलस्ट्रेशन नंबर 1 आईसीएम मॉड्यूल का, ये लेटेस्ट आईसीएम मॉड्यूल आपके पास में है जो मैंने ओपन कर रखी है, और इसी में से हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे आइए। इलस्ट्रेशन 1 स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट कर दूंगा कि सर जी अगर आपने इस लेक्चर को, इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। आप अगर लाइक करते हैं तो हमारा मोटिवेशन इंक्रीज़ होता है, और हमारा मोटिवेशन इंक्रीज़ होगा तो ऐसे लेक्चर्स, ठीक है, ऐसे इंपॉर्टेंट जो आपको एग्ज़ाम टाइम पे भी हेल्पफुल होंगे, ऐसे वीडियो लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो आप अगर हमें मोटिवेशन दे रहे हैं तो हम आपको मोटिवेशन देंगे। ठीक है जी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाइक करने से हमें ये पता चलेगा कि आपको ऐसी सीरीज़ ज़रूरत है। सब्सक्राइब करने से पता चलेगा कि आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमें भी आपको सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 1 स्टार्ट करता हूँ मैं यहाँ पे। इलस्ट्रेशन नंबर 1 में क्या कहा है, कहते हैं कि सर जी एक इंटेलिजेंट लिमिटेड करके कोई कंपनी है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि सर ये एक आपके पास में नॉन फाइनेंशियल, ये आपके पास में एक नॉन फाइनेंशियल कंपनी है। मतलब कि इनका फाइनेंस का जो है काम नहीं है। ठीक है, मतलब कि ये लोन वगैरह देना, ठीक है, ये चीज़ें इनका काम नहीं है। इनका तो पूरे का पूरा एक सेपरेट बिजनेस रहा होगा। ठीक है, बिजनेस इनका फाइनेंस का नहीं है। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट क्यों है बाद में पता चलेगा, अभी मैं समझाता हूँ आपको। ठीक है, इसके बाद कहता है कि सर जी, कहता है कुछ नीचे बैंक अकाउंट की एंट्रीज़ की उन्होंने डिटेल दे रखी है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे सिंपली ट्रीटमेंट बतानी है। ठीक है, जो भी कैश फ्लो आप प्रिपेयर करते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसमें कौन कौन सी आइटम्स जो आपको नीचे दे रखी है कहाँ कहाँ जाएगी, ये आपको बताना है। सिंपली आपके पास में 3 एक्टिविटीज़ होती है, आपको सिंपली ये 3 एक्टिविटीज़ में कहाँ कहाँ आपकी एंट्री रहेगी ये आपको बताना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, कहते हैं कि सबसे पहले लोन एंड एडवांसेस की आपको इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है, सबसे पहले लोन एंड एडवांसेस की इन्फॉर्मेशन दे रहा है आपको। लोन एंड एडवांसेस आपको दे रखा है, कहता है कि हमने लोन दिया है, एडवांस दिया है आपको सप्लायर को। ठीक है, आपके सप्लायर को दिया है, एम्प्लॉयज़ को दिया है, और तीसरा कहता है कि हमने अपनी सब्सिडरी कंपनी को हमने जो है लोन और एडवांसेस दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि सप्लायर तो हमारे बिजनेस से रिलेटेड होते हैं।
अब इनको लोन एंड एडवांसेस हमें मजबूरी में देने ही पड़ते हैं। अगर सप्लायर कहता है कि भाई आपको इतना एडवांस तो देना पड़ेगा तभी हमें गुड्स प्रोवाइड करेंगे, ये हमारे डेली एक्टिविटीज़ है, ये आपकी आ जाएगी सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ठीक है, ये आपकी आ जाएगी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। एम्प्लॉयज़ भी हमारे डेली ट्रांजेक्शन के ही पार्ट होते हैं। ठीक है, जैसे कि सप्लायर एम्प्लॉय ऑलवेज ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, सप्लायर एम्प्लॉय ऑलवेज ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। ठीक है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि सब्सिडरी कंपनी के साथ डेली बेसिस पे ये जो ट्रांजेक्शन है लोन देना, ये डेली बेसिस पे नहीं होता, हमारा काम थोड़ी ना है, क्योंकि हम यहाँ पे नॉन फाइनेंशियल कंपनी है। देखिए, अगर फाइनेंशियल कंपनी होता तो ये लोन देना लेना ये सारी चीज़ें हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती। ठीक है, लेकिन इसने क्लियर कहा है कि नॉन फाइनेंशियल कंपनी है, मतलब कि लोन देना हमारा काम नहीं है। ठीक है, ये तो सीधी सी बात है कि हमारे सप्लायर एम्प्लॉय को लोन वगैरह देना पड़ता है क्योंकि हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी की ये पार्ट है। लेकिन सब्सिडरी कंपनी हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, इसे लोन देना या फिर एडवांसेस देना ये हमारा ऑपरेटिंग बिजनेस नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि हम नॉन फाइनेंशियल कंपनी होती। अगर फाइनेंशियल कंपनी होती यहाँ पे तो ये आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट बन जाता, क्योंकि लोन देना लेना हमारा काम है। लेकिन ये क्या है सर, नॉन फाइनेंशियल कंपनी है, हमारा काम नहीं है ये। ठीक है, हमारा ऑपरेटिंग काम नहीं है, तो ये दूसरा क्या हो सकता है सर, ये दूसरा हो सकता है इन्वेस्टिंग। ठीक है, इन्वेस्टिंग, क्योंकि आप अपनी सब्सिडरी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसे लोन वगैरह दे दे के आप इसमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कर रहे हैं। ठीक है, मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि सर 3 एक्टिविटी होती है सर, ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है और फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है। ठीक है, टोटल 3 एक्टिविटी होती है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल एक्टिविटी। ये 3 तरीके की आपको यहाँ पे एक्टिविटी मिलती है सर। ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब कि डेली बेसिस पे जो आपके बिजनेस से रिलेटेड ये ट्रांजेक्शन होते हैं, ये आपके माने जाते हैं कौन सा सर, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मतलब कि असेट वगैरह में आप जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रहे हैं, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और फाइनेंशियल का मतलब होता है शेयर, डिबेंचर्स, लोन वगैरह जो है वो आपकी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट आपके माना जाता है। ठीक है, तो फाइनेंशियल एक्टिविटी। लेकिन ध्यान रहे सर, लोन वगैरह में आप एक पॉइंट याद रखिएगा, अगर आप फाइनेंशियल कंपनी है, फॉर एग्जांपल आप बैंक है, तो लोन वगैरह आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी बन जाएगी। लेकिन आप बैंक नहीं है, मतलब कि नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटी है, तो लोन एडवांसेस वगैरह आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटी है। ठीक है, एसेट वगैरह तो आपकी सिंपली इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है, कहीं इन्वेस्ट करते हैं, असेट परचेस करते हैं, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पे मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा काम करेंगे। आप यहाँ पे इस चीज़ को हाईलाइट कर लेंगे या फिर पेन और पेंसिल से आप इस चीज़ को यहाँ पे मार्क करके रखेंगे कि इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट अगर कोई पॉइंट है जो एग्जाम टाइम पे आपको देखना चाहिए, पॉइंट नंबर 3 है। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 है आपके पास में। क्या बात समझ में आ रही है? इस तरीके से हाईलाइट कुछ करना चाहिए आपको, कुछ मार्क करना चाहिए। ठीक है, जो एग्जाम टाइम पे पूरे क्वेश्चन को देखना नहीं होता, किसी पॉइंट को देखना होता है जो आपके सामने है। ठीक है, मार्क किया हुआ। इसके बाद कहता है कि सर इन्वेस्टमेंट हमने करा है सब्सिडरी स्मार्ट कंपनी में, ठीक है, स्मार्ट लिमिटेड, और डिविडेंड हमने रिशू करा है। अब समझिएगा, इन्वेस्टमेंट हमने करा है तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, और इन्वेस्टमेंट पे जो भी डिविडेंड मिलता है हमें, इन्वेस्टमेंट पे जो भी डिविडेंड मिलता है वो इन्वेस्टमेंट का ही पार्ट होता है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट किया प्लस डिविडेंड किया, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है आपके पास में। क्या है सर, ये आपके पास में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ओके, इसके बाद डिविडेंड पेड है। डिविडेंड पेड ऑलवेज फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है। डिविडेंड पेड जो है वो आपके पास में फाइनेंसिंग एक्टिविटी आपके पास में और आपके पास में होता है। देखिएगा, डिविडेंड में एक पॉइंट है, डिविडेंड अगर रिसीव कर रहे हैं तो उसमें 2 चीज़ हो सकती है, या तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो सकता है, या तो वो क्या हो सकता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अभी ये जो एग्जांपल दिया, देखिए हमने किसी सब्सिडरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखा था, वहाँ पे डिविडेंड रिसीव हुआ, तो ये डिविडेंड मैंने कहा क्या है सर, ये डिविडेंड भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ही है, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट पे मिला है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट पे मिला है, वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी माना जाएगा। लेकिन कई बार वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी माना जाता है। कैसे सर, सीधी सी बात है, अगर आप फाइनेंशियल कंपनी मान लीजिए और किसी आप सब्सिडरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो फाइनेंशियल कंपनी है तो वो तो आपके लिए ऑपरेटिंग माना जाएगा, और ऑपरेटिंग पे जो भी डिविडेंड मिलता है वो ऑपरेटिंग ही माना जाता है। ठीक है, क्योंकि डिविडेंड ऑपरेटिंग से जुड़ा हुआ है। तो ध्यान रहे सर, ये डिविडेंड जब पॉइंट आता है तो हमें देखना होता है कि डिविडेंड मिल किस पे रहा है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पे मिल रहा है या फिर ऑपरेटिंग। क्योंकि अगर इन्वेस्टिंग पे मिल रहा है तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, अगर ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी पे मिल रहा है तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही है।
ठीक है जी। चलिए, इसके बाद TDS आपको टैक्स वगैरह में ध्यान रहे सर। टैक्स वगैरह अगर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पे है तो वो इन्वेस्टिंग में चला जाएगा। अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटी पे है लगा है, ठीक है, सेल वगैरह पे लगा है टैक्स वगैरह, तो सेल वगैरह क्या है सर, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो ऑपरेटिंग में चला जाएगा। ठीक है। कहते हैं कि सर TDS लगा है आपके पास में इन्वेस्टमेंट पे लगा है तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। TDS लगा है सर जी एडवांस टू सप्लायर, तो सप्लायर को एडवांस दिया है तो वो कहाँ पे चला जाएगा सर, ऑपरेटिंग एक्टिविटी पे। ठीक है। चलिए, इसके बाद क्या था, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव किया है अगेंस्ट लॉस ऑफ फिक्स असेट। ये TDS की तरह, टैक्स की तरह ये भी इंश्योरेंस क्लेम भी ऐसा ही माना जाता है सर जी। कहते हैं कि कोई क्लेम वगैरह जिसे हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कहते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम मिल किस पे रहा है उस पर डिपेंड करेगा कहाँ पे जाना चाहिए सर। अगर ये ऑपरेटिंग चीज़ों से मिल रहा है तो ऑपरेटिंग में जाएगा, अगर ये इन्वेस्टिंग से रिलेटेड है तो इन्वेस्टमेंट में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के हेडिंग के अंदर जाएगा। ठीक है, ध्यान रहे सर, ऐसे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम है इसके लिए सेपरेट हेड बनाया गया है, ये टैक्स के लिए भी सेपरेट हेड है आपके पास में। ठीक है, तो जब आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी लिख रहे होंगे, ठीक है, उसमें लास्ट में आपको जो है क्या करना है, ये टैक्स का हेडिंग देना है और वहाँ पे अमाउंट लिखना है। वो क्वेश्चन आप जब प्रैक्टिस करते हैं बड़े वाले तब मैं वापस से बताऊंगा, अपने ICA मॉड्यूल में भी है वो क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर आपको नहीं भी पता है तो हम वहाँ पे देख लेंगे। अभी तो सिंपली हमें आइडेंटिफाई करना है, तो वो ऊपर से बता रहा हूँ। इंश्योरेंस क्लेम आपने रिसीव करा है लेकिन फिक्स असेट पे, तो ये आपके पास में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम लिखेंगे हेडिंग, और कहाँ पे लिखेंगे सर, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर, क्योंकि फिक्स असेट वगैरह जो है हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर आप जो है ये चीज़ लिख लेंगे। तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 खत्म हो जाता है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे जो है पॉइंट नंबर 3 थी। ठीक है, और इन सब चीज़ों को भी आप पॉइंट, ये लास्ट 3 पॉइंट को भी इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं अगर आपको लगता है तो। ठीक है जी, ये चीज़ आपके पास में ख़त्म हो जाती है, इलस्ट्रेशन नंबर 1 ख़त्म। तो यहाँ पे आप जो है इसे मैच भी कर सकते हैं आंसर के साथ। ठीक है, ये आप ख़त्म।